आज की मुरली है। आज परमात्मा अपने बच्चों से मिलन मेला मनाने आए। बच्चों की लगन अपने भविष्य को स्वयं ही बदल सकती है। परमात्मा कहते जो बच्चे लगन करते हैं, जो उनका निश्चय होता है, वो स्वयं आपके भविष्य को बदल सकता है। निश्चय ही भगवान तक पहुंचाता है और निश्चय से ही बच्चों की विजय हुआ करती है। परमात्मा आंतरिक व्यवस्थाओं के अनुसार से उसे फल देता। जैसे प्रहलाद को अंतर विष्णु पर भरोसा था, तो विष्णु ने उनका हर परिस्थिति में साथ दिया। बच्चे अपने कर्तव्य के अभिमान रूपी शत्रु को निकालकर अपनी आत्म रूपी दर्पण का परिवर्तन करना है, जिससे तुम्हारे जीवन की डोर में लगे हुए कलंक व अपराध से मुक्त हो सको। मानव प्राणी को अपने पिछले संस्कारों के द्वारा ही दुख व आपत्ति, बीमारी व रोग कर्म बंधनों से ही प्राप्त होती है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए बच्चे मेरी शरणागति आते हैं। बच्चे मुझे याद नहीं करते हैं, बल्कि अपने संस्कारों की डोर में से मुक्त होने के लिए ही हमारी शरण में आते हैं। शरण में आने से मनुष्य का संपूर्ण उद्धार नहीं होता है, जब तक वो अपने पूर्व संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर पाते, तब तक वह अपनी परिस्थिति और दिक्कतों से दूर नहीं हो पाते। मुझे प्राप्त करने के लिए अपने मन के अंदर उन विचारों को छोड़ दे जो तुम्हारे मन में गंदगी फैलाकर असत्य न्याय के पथ से कई गुना पीछे छोड़ देते हैं। और बच्चे मुझ पर दोषारोपण करते हैं। बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, बल्कि इतने उनके मन का अभिमान और तृष्णा का परित्याग नहीं कर पाते हैं। परमात्मा कहते हैं अभिमान रूपी दर्पण का जब तक परिवर्तन तुम नहीं करते, तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होता। इसलिए आत्मरूपी दर्पण का परिवर्तन आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि आत्मा ही उस परमात्मा तक पहुंच पाती है शरीर में, जिससे वह अपनी आत्मा के अंदर दिव्य प्रकाश का प्रभाव नहीं फैल पाती है और हमारे ऊपर दोषारोपण करते। भगवान कहते अपना तो प्रभाव नहीं परिवर्तन करते और हम पर दोषारोपण लगाते रहते। जब तक बच्चे अपने मन के अंदर के बैठे हुए स्वाभिमान रूपी शत्रु को नहीं निकाल पाएंगे, तब तक बच्चे संपूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जो बच्चे परमात्मा के घर भी आकर दूसरों से सेवा लेते हैं, वह स्वयं अपनी तपस्या को कटौती करते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए आता है, बल्कि अपने द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसका दंड उन्हें भोगना पड़े। इसलिए सदा अपने जीवन का परिवर्तन करते रहना चाहिए। कभी ईश्वर के घर में ना तो अभिमान कार्यकर्ताओं को आना चाहिए, ना ही ईश्वरीय श्रद्धालुओं को। जब यह अपनी श्रद्धा का भार, चाहे वह टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सभी को अपनी गलतियों का भोग भोगना पड़ता है। यज्ञ में मर्यादा का पालन करने से 10% परमात्मा की तरफ से बिना परिश्रम के फल प्राप्त होता है और गलती करने से उतना ही खो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सदा अपनी भूल का पश्चाताप करते रहना चाहिए, जिससे अपने अपराध से मुक्त हो सके। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप को दिल व जान से जय श्री।